Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पीओके लेने की इच्छा है, सरकार ने भी अपनी स्ट्रैटेजी साफ कर दी है, फौज हमारी तैयार है और रणनीति जाहिर तौर पर पैरेलली बन रही होगी। अब 10-15 दिन की रणनीति में तो नहीं हो सकता, जैसा कि विपक्ष चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर में ही पीओके ले आए। लेकिन अगर हम आपसे कहें क्या फेज बाय फेज हम पीओके वापस लेंगे या फिर सीधा ऑल आउट वॉर का ऐलान करेंगे, या फिर कुछ कुछ हिस्सा जहां पे अनरेस्ट है उसको अपने पास करते जाइए धीरे धीरे, जब वक्त आएगा तो बड़ी लड़ाई लड़ लेंगे। बिनाज पीओके जो है कुछ एक इलाका हमने ऑलरेडी ले रखा है, 71 में भी लिया है। ऐसे नहीं कि पीओके हम लोगों ने नहीं लिया, धीरे धीरे लिया है। पर पीओके में पिछले 75 साल से अपने आप, जैसे रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि वो अपने आप आकर के मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो आवाम है वाकई बिल्कुल नाखुश है और वो जानती है कि जिस प्रकार से उनके साथ बुरा हाल ये पाकिस्तान की फौज और ख़ासकर जो कि पंजाबी हैं वो उनके साथ करती है। यही कारण है कि आज की तारीख में भी जिस प्रकार बार बार बात करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान की, गिलगित बाल्टिस्तान में 71 की लड़ाई में हम लोगों ने एरिया लिया, उसको हम बोलते हैं तुर्तुक, और वो तुर्तुक इलाका 99 की लड़ाई में कारगिल में भी उसको पाकिस्तान ने काफ़ी उकसाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी आज अगर हम उधर जाएंगे तो आज पहला गांव हमारा वहाँ पे है त्याक्सी करके, आप उधर जाके देखिएगा वो लोग जो हैं वो कितने खुश हैं और वो खुद बाल्टिस्तान और अपने गिलगित बाल्टिस्तान में जाना नहीं चाहते। तो जहाँ तक गिलगित बाल्टिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सवाल है, ये खुद अपने आप भारत में आकर के मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बुरा हाल है। अब सवाल ये है कब आएगा और कैसे आएगा और किस प्रकार से लेंगे, वो अब हमारी जिम्मेवारी है, हमें उसको किस प्रकार से लेना है। पर लेना ज़रूर है क्योंकि अपना है, वहाँ के लोग परेशान हैं, जैसे पैनलिस्ट भी साफ कह रहे हैं, वहाँ पे बिजली पानी नहीं, जबकि बिजली वहीं पैदा होती है, वहाँ पे उत्पादन बिजली का होता है और जाति पंजाब में है। खाना पीना वहाँ पे लोगों को नहीं है, पानी पीने के लिए इतना सब कुछ होने के बावजूद नहीं। चीन वहाँ पे आकर के घुस गया है, रेयर अर्थ के लिए बाकी लोग, अब अमेरिका भी आ सकता है। तो उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि ज़रूर इसमें कोई शक नहीं कि वो इलाका हमारा है, हमारा रहेगा। पर सवाल ये है ये 1947 के बाद हुआ कैसे, ये गया कैसे, वो बना कैसे? क्योंकि अगर पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है तो ये इलाका कैसे रह गया, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आप प्रधानमंत्री का बता रहे थे और प्रधानमंत्री जिस प्रकार से पार्लियामेंट में बता रहे थे कि जिन्होंने किया वो कैसे हुआ। हिस्ट्री कांट बी अनडन, लेकिन फ्यूचर कैन बी चेंज ना। हिस्ट्री को आप अंडू नहीं कर सकते हैं, इतिहास को आप जाके पलट नहीं सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में पीओके हमारा हो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पीओके हमारा है, हमारा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। क्योंकि अगर आप 75 साल में वहां पे लोगों को देखते हैं और क्यों वहां पे भी दिक्कत है, उस पूरे इलाके में सुन्नी नहीं है, शिया हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन करी है पाकिस्तान, उधर सुन्नियों को ला करके बसाने की कोशिश कर रही है, पंजाबियों को बसाने की कोशिश कर रही है, और वहाँ पे जितनी भी अपना मैं कहूँगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो सारे के सारे पाकिस्तान की सरकार ही वहाँ पे ला करके बनाती है। इतना ही नहीं कि वहाँ पे कई बार अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी, आज़ाद कश्मीर में भी इस तरह के जो लोग रहे हैं, अपने यहाँ पे भी लोग हैं। अगर हम कहें कि अपने यहाँ पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका पहले ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होता था, उसके बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो भाग अलग हुआ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके जो प्रेसिडेंट थे जब वहाँ पे जाके बने वो कौन थे? उमर फारूक, जो आज के मिरवेज़ हैं श्रीनगर के, उनके ही दादाजी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कितने तार जुड़ी हुई है। तो होएगा, इसमें ये सोचना कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, होना है, होगा और हो के रहेगा। सर, आप सब जैसे फौजी हैं तो निश्चित तौर पर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें अपनी सेना पे।